हेलो बच्चों। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन्स की टाइप्स। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था और पॉलीगन्स में हमने ये पढ़ा था कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होती हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से यूज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, कि कैसे कैसे हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी हेडिंग दे देते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए क्या होगा। देखिए हमने सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट कंसीडर किया, ये वाला। तो यहाँ से मैं 3 लाइन सेगमेंट की हेल्प से एक पॉलीगन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसके बाद एक दूसरी हमने इस तरह से ड्रॉ कर ली और तीसरी हमने इस तरह से ड्रॉ कर ली। तो ये हमने क्या बनाया, एक 3 लाइन सेगमेंट की हेल्प से एक पॉलीगन बनाया। हम कुछ और भी बना सकते हैं। तो हम देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने ऐसे गए, फिर हमने एक और लाइन सेगमेंट ले ली, फिर हमने एक और लाइन सेगमेंट ले ली। तो वो कुछ ऐसे भी बन सकता है। फिर हमने एक लाइन सेगमेंट ली, फिर हम ऐसे गए, फिर हमने एक और लाइन सेगमेंट ली, फिर हमने एक और लाइन सेगमेंट ली। तो मतलब कि लाइन सेगमेंट में लिए हमको जहाँ से स्टार्ट करना है सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए, हमें दोबारा से वहाँ पर आना पड़ेगा। तो जब हम 3 लाइन सेगमेंट का यूज़ करते हैं तो आपके ऑलवेज जो फिगर बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। और जो ये 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं जिनके पास, जिनकी मतलब कि अब जो ये लाइन, जो ये हम बोलते हैं ना, ये इनको क्या बोल देते हैं, हम साइड्स बोल देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास उनकी साइड्स हैं। और जो ये हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, वर्टेक्सिस बोल देते हैं। ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। अब जब भी मैं से हमारे पास 3 साइड्स वाला हम 3 लाइन सेगमेंट्स लेंगे, जो भी ये फिगर्स बनती हैं उनको बेटा हम क्या बोलेंगे, ट्राइएंगल्स। ट्राई का मतलब होता है यहाँ पे 3। तो ये हो गए हमारे पास सभी के सभी ट्राइएंगल्स। अब बात करते हैं हम, जब हम 4 लाइन सेगमेंट का यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से गया, फिर मैं यहाँ से आ गया। अब 4 लाइन सेगमेंट के बाद हमने अपना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो मेरे पास कुछ ऐसी फिगर बनी। एक और आप कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले वो ऐसे गए, फिर वो ऐसे गए, फिर वो ऐसे गए, फिर वो इस तरह से आए। तो ये भी हमारे पास क्या बन गई, 4 साइडेड फिगर। उसके बाद कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले यहाँ से आए, फिर हम ऐसे आए, एक 2 होगी, ये हमारे पास 2 होगी। अब ये हमारे पास 3 हो गई और फिर हम दोबारा से ऐसे चले गए। तो ये होगी हमारे पास 4 साइडेड फिगर। तो इसकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 4। हम 4 सेगमेंट का यूज़ कर कर बना रहे हैं। तो इन सभी फिगर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ये सभी के सभी क्या होते हैं हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, और सबसे इम्पोर्टेंट बेटा ये भी क्वाड्रिलेटरल है। आपको क्वाड्रिलेटरल के माइंड में आपके क्या है कि वो सिर्फ ऐसे ही फिगर्स जो होती हैं हमारे पास वही सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं। तो बेटा ऐसी बात नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्योंकि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं उसका एंडिंग पॉइंट है, और ये हमारे पास फोर्स के साथ बना हुआ है। तो यहाँ पर जो क्वाड्री का मतलब होता है उसका मतलब होता है 4। तो ये भी हमारे पास बेटा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब उसी तरह से हम बात करते हैं, जब हमारे पास 4 फिगर वाला हो जाए, हम 5 लाइन सेगमेंट का यूज़ करेंगे। तो देखिए 1, ये 2, ये 3, 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये बन गई हमारी एक 5 साइड वाली फिगर बन जाएगी। उसके अलावा हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हमने 1 2, ये 3, फिर से ये 4 और ये होगी हमारी 5। तो ये सभी की सभी जो 5 साइडेड वाली फिगर्स होती हैं हमारे पास, इन सभी को क्या बोलते हैं हम, पेंटागन। ये क्या है हमारे पास, पेंटागन। अब उसी तरह से हमारे पास जो 6 फिगर की साइजेस, जो हम जिसमें 6 जो हम लाइन सेगमेंट्स यूज़ करेंगे उनको क्या बोलेंगे, हेक्सागन। तो उसकी भी एक एग्जांपल करते हैं। तो देखिए,
तो अब हमें 6 लाइन सेगमेंट की हेल्प से एक पॉलीगन बनाना है। देखिए कैसे बना सकते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हमने एक लाइन सेगमेंट बनवाई, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और 6 के बाद हमें यहाँ पे वापस आना है। तो ये हो गया हमारे पास एक हेक्सागन हो गया। अब कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं हम। यहाँ से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये 6। तो ये सभी के सभी हमारे पास क्या हैं, हेक्सागन। हेक्सा का मीन्स होता है हमारे पास 6। अब उसी तरह से जब 7 वाली होगी तो उसको हम हेप्टागन बोल देते हैं, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नैनोगन एंड 10 वाले को डेकागन। तो मतलब कि पीछे हमने गन लगा लेते हैं और हर एक 1 2 3 4 के लिए हमने क्या बनाया हुआ, एक वर्ड बनाया हुआ है। तो बेसिकली यही हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो हमको ज़रूरत पड़ने वाली है वो बेसिकली जो है 3 4 मैक्सिमम 6 तक हमको लोड पड़ेगी, दैट इज़ पेंटेन हेक्सा तक। उसके बाद हमको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये थे हमारे पास पॉलीगन्स। तो बेटा आगे हम हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करने वाले हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो बच्चों आगे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो देखिए सबसे पहले अगर हम कोई पॉलीगन्स बनाते हैं, देखिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ, फिर हम एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, फिर हम उसके बाद एक पेंटागन फॉर्म करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, पॉलीगन्स। जो बेटा ये हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम वर्टेक्स। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो सबसे पहले आपको डायगोनल्स की डेफिनेशन समझने के लिए आपको कंसेक्यूटिव वर्टेक्स का मतलब पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव वर्टेक्स क्या होते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एक वर्टेक्स है, तो उसके साथ वाला ही जो कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल साथ वाला, उस इन दोनों वर्टेक्स को क्या बोल देंगे कि ये दोनों वर्टेक्स क्या हैं, अपने कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। अब इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए जब हम इस वर्टेक्स की, ये वाले वर्टेक्स की और ये वाले वर्टेक्स की बात करें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ में हैं। तो इन दोनों वर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स बोलते हैं। जब हम बात करेंगे इस वाले वर्टेक्स की और इस वाले वर्टेक्स की, तो जो ये दो वर्टेक्स हैं वो हमारे पास एक दूसरे के साथ नहीं हैं। उसके बीच में हमारे पास पहले ये वाला वर्टेक्स आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये दो वर्टेक्स हैं जो हमारे पास, वो उनके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं हैं। जब हम बात करें, अब देखिए ये और ये दोनों हमारे पास क्या हैं, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। बट अगर हम बात करेंगे इस वाले की और इस वाले की, ये दोनों हमारे पास कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं है। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि आपने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स क्या होंगे, जिनके बीच में एक आपकी साइड होगी। मतलब हमारे पास कोई ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है, अगर उनको कनेक्ट करने वाली हमारे पास पॉलीगन की एक साइड प्रेजेंट है, तो वो उन दोनों वर्टेक्स क्या होंगे, हमारे पास कंसेक्यूटिव वर्टेक्स होंगे। और जिनके बीच में कोई साइड ऐसी नहीं है, तो उनमें जो वर्टेक्स जो हमारे पास वर्टेक्स होंगे वो कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको नेम दे देता हूँ, ये फर्स्ट वर्टेक्स है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये हमारे पास 5 वर्टेक्स हैं। अब देखिए जब हम 1 और 2 की बात करें तो इनको बीच में हमारे पास क्या है, एक साइड है। ये क्या है, साइड है। तो ये कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। अगर हम 1 और 3 की बात करें, 1 और 3 के बीच में हमारे पास कनेक्ट करने वाली कोई भी साइड प्रेजेंट नहीं है, तो डैट मीन्स ये हमारे पास एक कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं है। उसी तरह से 1 और 4 भी हमारे पास कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं है। जब हम 1 और 5 की बात करेंगे, अब 1 और 5 हमारे पास क्या है, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं, क्योंकि इनको पास ज्वाइन करने वाली हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। फिर हम बात करते हैं 3 और 5 की। तो देखिए 3 और 5 के बीच में हमारे पास एक लाइन साइड, उनकी साइड नहीं है। तो 3 और 5 क्या है, हमारे पास कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं है। तो बेटा आप सभी को होप सो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो ये होते हैं कंसेक्यूटिव वर्टेक्सेस। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि इफ़ वी ज्वाइन टू
नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स, then y line segment वो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, कोई भी दो जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन कर लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए इसी केस में था हमारे पास, अब देखिए इस वाले केस में ही यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि 1 और 3 जो क्या है हमारे पास दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। अगर हम ये दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, जो ये स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारे पास क्या होती है, उसका एक डायगोनल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अब दूसरा देखिए, अब जैसे 2 था और 4 था, अभी तक इनके बीच में हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट नहीं बन रही थी, ठीक, ओके। तो जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका एक डायगोनल बन जाएगा। तो अब आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम, देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले आप बात करते हैं ट्राइंगल की। हम एक अच्छा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, देखिए जो ये वाला वर्टेक्स है हम इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको जो है वो 2 बोल देते हैं, और इस वाले वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं नंबर 3। तो इस वाले में देखिए क्या है हमारे पास कि बेसिकली अगर हम इस वर्टेक्स की बात करें तो ये दोनों क्या हैं हमारे पास कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं, और ये दोनों भी क्या हैं, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। इस वाले की बात करें तो ये भी दोनों कंसेक्यूटिव हैं, ये भी दोनों कंसेक्यूटिव हैं। इस वाले की बात करें तो ये दोनों भी कंसेक्यूटिव है, तो ये दोनों भी कंसेक्यूटिव हैं। तो ट्राइंगल के केस में हमारे पास नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हमको नहीं मिलते। ट्राइंगल के केस में हमारे पास नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्सेस जो होते हैं बेटा वो नहीं मिलते। तो इसीलिए हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके पास कोई भी डायगोनल्स नहीं होते। दैट इज़ द ट्राइंगल हैज़ नो डायगोनल्स। तो डायगोनल्स की जो बात करते हैं वो हम ट्राइंगल्स के केसेस में कभी भी नहीं करते। तो ट्राइंगल के पास कोई भी हमारे पास डायगोनल नहीं होता। अब बात करते हैं हम हमारे क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल्स में देखिए डायगोनल्स कैसे कैसे बनेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम कुछ क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया एक, फिर हमने एक ये वाला क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, फिर हमने एक ये वाला क्वाड्रिलेटरल है वो ड्रॉ कर लिया। अब देखो हम इसकी नेमिंग भी कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। इसकी नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस, और इसकी नेमिंग कर देते हैं ई एफ जी एंड एच। तो सबसे पहले देखो बेटा हमारे पास जो ए और बी हैं, जब हम इन वर्टेक्स की बात करेंगे ए और बी की, ये दोनों वर्टेक्स क्या हैं हमारे पास, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। तो डैट मीन्स ए बी हमारे पास एक साइड होगी। जब दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं, हम साइड बोलते हैं। अब देखिए ए और सी के बीच में हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन नहीं हुई। तो जब हम ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो जो ए सी होगा इस केस में वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डायगोनल बन जाएगा। अब उसी तरह से देखिए बी और सी है हमारे पास दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ पड़े हैं। अब बी और डी ज्वाइन नहीं हुए, तो जब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे बी और डी को, तो जो हमारे पास ये बी डी बनेगा इसको क्या बोलते हैं, हम डायगोनल बोलते हैं। तो अब इस केस में भी देख लीजिए, जब हम P को R के साथ ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये दोनों नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं, और Q और S को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या है हमारे पास, उसके डायगोनल्स, दैट इज़ PR और QR, ये दोनों क्या हैं उसके डायगोनल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या PQ उसका डायगोनल है, नहीं है, क्योंकि जो P और Q को ज्वाइन कर रही हमारी एक लाइन है वो साइड है,
ये हमारे पास क्या है, उसकी साइड है, वो एक डायगोनल नहीं है। अब इस वाले में डायगोनल्स बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से डायगोनल्स बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए ई और एफ, जो ये 2 पॉइंट्स हैं वो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं हमारे पास, बट जो ये ई और जी पॉइंट्स हैं ये कंसेक्यूटिव पॉइंट्स नहीं हैं, तो हमने इनको ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास इसका ई जी क्या आ गया, एक डायगोनल आ गया। अब इसके अलावा हमारे पास ये दोनों भी कंसेक्यूटिव होंगे, ये दोनों भी। अब देखिए एफ़ और एच जो है हमारे पास वो कंसेक्यूटिव नहीं है, तो अगर हम एफ़ और जी को ज्वाइन कर लेंगे, एफ़ और एच को जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक उसका डायगोनल बन जाएगा। तो इन सभी केसेस में आपने देखा कि जब भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके पास ऑलवेज डायगोनल्स कितने होते हैं, 2। तो ऑलवेज उसके पास कितने डायगोनल्स होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स के। अब इसी तरह से हम देखते हैं पेंटागन के केस में। देखिए अब बच्चों पेंटागन के केस में देखो, ये हमने एक पेंटागन ड्रॉ किया जो हमारे पास 5 साइड्स होंगी जिसकी, और इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई। अब इनमें हम डायगोनल्स देखते हैं कि कौन कौन से डायगोनल्स होंगे। तो सबसे पहले देखिए ए और बी जो है हमारे पास, ये तो एक साइड है, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं उनके, तो इनको ज्वाइन नहीं करेंगे हम। ए और सी देखिए इनमें पास कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ए सी क्या हो जाएगा, एक डायगोनल हो जाएगा। उसके बाद ए डी को भी हम ज्वाइन कर लेंगे, तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डायगोनल। और ए एफ तो हमारे पास कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं क्योंकि वो पहले से ही ज्वाइन हुए पड़े हैं। अब ये 2 डायगोनल्स हो गए। तो हमने ए से ड्रॉ होने वाले सभी डायगोनल्स बना लिए। अब हम बी से ड्रॉ करते हैं। तो बी से देखिए क्या होगा कि बी से ए और ये तो बनेंगे नहीं, तो हम बी से एक डी बना सकते हैं और बी से हम ई बना सकते हैं। तो टोटल डायगोनल्स हमने ए से कितने डायगोनल्स फॉर्म किए थे, हमने 2। तो बी से हमने कितने डायगोनल्स फॉर्म किए, 2। अब हम सी से डायगोनल ज्वाइन करते हैं। तो सी से देखिए सबसे पहले एक तो ए तक तो पहले ही डायगोनल बना हुआ है हमारे पास, और एक हम बी और डी उसके वो बन जाएंगे। तो फिर हम सी से ई डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारे पास सी से फिर एक डायगोनल आ गया हमारे पास एक। तो उसके बाद डी के साथ देखते हैं। अब डी के साथ ये बी भी बना हुआ है, डी के साथ ये ए पहले से ही बना हुआ है, तो पॉसिबल हम बस इतने ही डायगोनल्स जो हैं वो बना सकते हैं। मतलब कि पेंटागन के केस में अगर आप सभी के सभी डायगोनल्स बना लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बन जाएगा, एक स्टार बन जाएगा। तो ये टोटल हमने क्या किया, पेंटागन में हमारे पास कितने डायगोनल्स फॉर्म हुए, 5 डायगोनल्स फॉर्म हुए। तो बच्चों डायगोनल्स की डेफिनेशन को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि डायगोनल्स क्या होते हैं। तो बेटा इन लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ करना। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स क्या होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन में बेटा हमको इस डायगोनल्स की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेशन की। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं बच्चों, तो उसमें पढ़ेंगे कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स में क्या डिफरेंस होता है।